श्री कृष्णाय नमः। निज बुद्धिया विमुक्ता सा भयात् व्याघ्रस्य भामिनी। अपनी बुद्धि से विमुक्त होकर वह भयात् व्याघ्रस्य भामिनी बता रहे हैं कि अपनी बुद्धि से विमुक्त होकर वह जो व्याघ्र मारी थी, व्याघ्र को मारने वाली थी, वह व्याघ्र बता रहा है कि अपनी बुद्धि से विमुक्त होकर वह व्याघ्र मारी, जो व्याघ्र को मारने वाली स्त्री है, भयात् डर से, व्याघ्रस्य भामिनी। अब भामिनी यानी वह रूपवती स्त्री अपनी बुद्धि से विमुक्त होकर व्याघ्र से भी नहीं डर रही है। वह क्या कह रहा है? वह कह रहा है, कौन कह रहा है? यह व्याघ्र कह रहा है। वह व्याघ्र कह रहा है कि वह निज बुद्धिया विमुक्ता स, अपनी बुद्धि से विमुक्त हो गई है। वह रूपवती स्त्री, वह सुंदर स्त्री भय से विमुक्त हो गई है। व्याघ्र ऐसा कह रहा है कि वह डर नहीं रही है, उसे कोई भी प्रकार का डर नहीं है। वह अब उसकी बुद्धि से व्याघ्र के भय से विमुक्त हो गई है। रूपवती स्त्री, भामिनी मतलब रूपवती स्त्री। अन्यो अपि, अन्य भी, अन्य व्यक्ति भी, बुद्धिमानों के महान बुद्धि से जो युक्त होता है, अन्य व्यक्ति भी मुच्यते महतो भयात्, अच्छे महान भय से भी बुद्धि से युक्त व्यक्ति क्या हो जाता है? मुच्यते, महान भय से भी मुक्त हो जाता है। क्या हो जाता है? महान भय से भी। ऐसा कहा गया है। क्या कहा गया है? अन्यो अपि बुद्धिम आलोके, अन्य व्यक्ति भी बुद्धि से जो युक्त होता है संसार में, आलोक यानी इस संसार में, अन्य व्यक्ति भी महान भय से मुच्यते, मुक्त हो जाता है। तो कहा गया है भयाकुलं व्याघ्रं दृष्ट्वा कश्चित् धूर्तः शृगाल हसन्नाः। भयाकुलम, भय से व्याकुल बाघ को, व्याघ्रम दृष्टा, बाघ को देखकर, कश्चित कोई, धूर्तः कोई, कश्चित धूर्तः, धूर्त यानी धूर्त जो सियार होता है उसके बारे में बताया गया है। धूर्त सियार हसन्नाः, हंसता हुआ बोला। क्या बोला? भवान कुतः भयस् पलायित। भवान क्या बोला? वह बोला हंसता हुआ कि भवान कुतः भयात् पलायितः, आप किस भय से भाग रहे हो? दूर श्रृगाल क्या बोला? वह व्याघ्र शेर से बोला कि आप किस भय से भाग रहे हो? तब व्याघ्र बोलता है, व्याघ्रः गच्छ गच्छ जम्बूक त्वमपि कंचित गूढ़ प्रदेशम। वह कहता है जाओ जाओ सियार, तुम भी चले जाओ। कहाँ चले जाओ? गच्छ गच्छ जम्बूका, जाओ जाओ सियार, त्वमपि कंचित गृह प्रदेशम, तुम भी कोई गूढ़ प्रदेश पर, गुप्त प्रदेश में चले जाओ। क्यों चले जाओ? यतो, क्योंकि व्याघ्र मारिती, बाघ को मारने वाली कौन है? वह कह रहा है कि तुम भी चले जाओ, क्योंकि या तो व्याघ्र मारिती या शास्त्रे श्रूयते तयाहं हन्तुम आरब्धः परम गृहीत कर जीवितो नष्ट शीघ्रम तदकृत। वह कह रहा है क्योंकि या शास्त्रों में भी बाघ को मारने वाली स्त्री, क्यों? ये तो व्याघ्र मारी थी, या क्योंकि व्याघ्र को मारने वाली, बाघ को मारने वाली स्त्री, या शास्त्रे, ऐसा जो शास्त्र में भी श्रूयते, सुना जाता है। तया हम हंतुम आरब्ध, वह मुझे ही मारने वाली थी, वह मुझे मारने वाली थी। क्या करने वाली थी? मारने वाली थी। परम, किंतु
ग्रहित कर जीवितो नष्ट शीघ्रम तदग्रत। प्राण ग्रहित कर जीवितो कर यानी हाथ जीवित यानी अपना जीवन, मतलब प्राण हथेली पर रखकर मैंने क्या किया, उसके सामने से शीघ्रम तदग्रत, उसके सामने से शीघ्र ही भाग आया हूँ। श्रगाल बोला, सियार क्या बोलता है, व्याघ्र त्वया महत् कौतुकम आवेदितम यन मानुषादपि विपेशी। हे बाघ, तुमने महान आश्चर्य की बात बतलाई, आवेदितम बतलाई, यन मानुषादपि विपेशी, तुम मनुष्य से भी डरते हो। क्या बताया, सियार ने बोला कि व्याघ्र शेर, तुम तो जंगल के राजा हो, सबके जानवरों के राजा हो, तुम मनुष्य से भी डरते हो। व्याघ्र बोला, प्रत्यक्षमेव मया सात्म पुत्रावे के कशो मामत्तुम कलहायमानो चपेटया प्रहरन्ति दृष्टा। मेरे द्वारा प्रत्यक्ष में अपने सामने ही सात्म पुत्रावे के कशो, सात्म पुत्र दोनों पुत्रों को साथ में एक एक करके क्या हुआ, मामत तुम मुझे खाने के लिए झगड़ा करते हुए, कलहाय मानो झगड़ा करते हुए क्या देखा मैंने, चपेटिया यानी एक थप्पड़ मारते हुए, उसको प्रहार करते हुए मैंने देखा है। दोनों को झगड़ा करते हुए देखा है कि उसने क्या बोला था, उसने बोला तो ये तो एक ही शेर है, तुम्हारे लिए दूसरा शेर और ले आएंगे, एक को ही आधा आधा करके खा लो। तो उन्होंने बताया कि इसे व्याघ्र ने बोला कि मेरे सामने ही, मेरे द्वारा अपने सामने ही उसे अपने दोनों पुत्रों को एक एक करके मुझे खाने के लिए झगड़ा करते हुए, दो थप्पड़ मारते हुए मैंने देखा है। तो इस प्रकार वह शेर उसको सियार को बताता है।